नमस्कार, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के क्लास में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स और ये क्लास स्पेशली IIT JEE नीट और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। लिख लेते हैं भाई साहब ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स में दो भाग होते हैं, एक होता है रे वाला भाग और एक होता है क्या, वेव वाला भाग। तो लाइट जो है ना दोनों कैरेक्टर रखता है, वेव वाला भी रखता है और रे वाला भी रखता है। रे वाला में क्या पढ़ते हैं, रे वाला में बेसिकली मिरर के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन, कॉनकेव और तीसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। और इसमें वेव वाले में क्या पढ़ते हैं, वेव वाले में बेसिकली पढ़ते हैं YDSC, उसके बाद इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पढ़ते हैं। भाई ये बेसिकली हम पढ़ना होता है। आज के क्लास में हम पूरे रफ्तार से चलेंगे और इस वाले पार्ट को कैप्चर कर लेने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि भाई मान लीजिए कोई सा भी मिरर हो, चाहे प्लेन हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, उसमें जो देखिए हम बना ही देते हैं। मान लीजिए प्लेन मिरर है, ऐसे आया लाइट ऐसे जाएगा, और ये जो है ना ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। ये वाला कौन इस वाले कौन के बराबर होता है। अगर कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो करेगा। आइए देखते हैं रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं IIT JEE नीट COET क्लास 12th के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें दो नियम होता है भाई साहब। मान लीजिए एक प्लेन मिरर है और ये यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुआ, इस प्लेन मिरर पे पड़ने के बाद इसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये कौन बराबर होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। चाहे आप कोई सा भी मिरर लीजिए, चाहे एक कॉनकेव मिरर लीजिए या फिर कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, सेम चीज अप्लाई होगा। अब दूसरी बात होता है, मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे एक रे इंसिडेंट हुआ और इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड हो गया। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, उसके थीटा एंगल से हम रोटेट कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से रोटेट होगा। तो ये बेसिकली यहाँ जो डेविएशन होता है ना वो बेसिकली 2 थीटा का हो जाता है। ये अगर एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इसका इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। यहाँ से पहले एक रे को निकालिए, यहाँ पे दूसरे रे को निकालिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आएंगे और यहाँ पे कुछ मिलती हुई प्रतीत होगी, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका ये इमेज बनेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि हम कहाँ अपना आँख रखेंगे हमको दिखाई देगा। भाई साहब अगर आप इस रीजन में अपने आँख को ले जाओगे, आँख को रखोगे, तो आप इस इमेज को देख पाओगे, अपना मुंह को देख पाओगे आईना में। दो प्लेन मिरर है, थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, तो इसमें आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे कहीं भी रखा है, इस दोनों मिरर के बीच में, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे उसके लिए क्या करना होता है, 360 डिग्री होता है ना पूरा एक बार चक्कर लगाने में। तो जितना ये थीटा है ना 360 से में थीटा से भाग देना चाहिए। इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो या तो ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, अगर इवन होगा ना तो जितना आया ना इसको भाग देने से उसमें एक माइनस कर दीजिए। मान लीजिए n आया ना, n में से एक घटा दीजिए। अगर ऑड आया तो इसके दो रिजल्ट होते हैं, एक n-1 और एक n होता है। n-1 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट अपना है वो इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करे, यानी कि ये जितना कौन होगा उतना ही ये कौन होगा, तो क्या होगा, n-1 होगा, अदरवाइज n होगा। और तीसरा केस क्या है, कुछ इंटीजर हो ही नहीं, ये इंटीजर हो ही नहीं, तो क्या करेंगे हम बेसिकली बेसिक नियम को फॉलो करेंगे और काउंट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ इमेज बने हैं। कैसे, रे डायग्राम से और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। देखिए एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुआ इस प्रकार से, इसको जाना होता है इधर लेकिन ये चले जाता है इधर। ठीक है, तो अब देखिए डेविएशन की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए थीटा है, तो इसको इधर आना था ना, ये चला गया इधर, तो ये हुआ डेविएशन। और इस डेविएशन का वैल्यू कितना होता है पता है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी थीटा होगा, तो इसका वैल्यू होता है 2 थीटा। अगर आप दर्पण की तरफ जाइएगा ना, आपका फोटो क्या होगा, आपकी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा कि नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर का। एक मिरर का प्रकार होता है ना, देखिए ये मान लीजिए क्या है, एक खोखले गोले का पार्ट होता है और उसको बाहर से क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और दूर में इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे पोल होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पैरेलल रे आ रही होती है तो वो फोकस से जाती है, अगर सी से आ रही होती है तो सी से जाती है, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए जितना एंगल पे यहाँ इंसिडेंट हुआ ना उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये बेसिक रूल है। ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही इस्तेमाल में आता है। मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे आया तो ऐसे, ये अंदर से रंगा होता है, पैरेलल रे ऐसे आता है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस होता है इसका, ये यहाँ पे पोल होता है।
पेरेक्सियल रे आ रही होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बहुत तेज चल रहा है क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कवर करना है। कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और अनंत से वस्तु से प्रकाश आ रही है तो कहाँ उसका इमेज बनेगा पता है? यहाँ पे फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अगर इस बीच से है ना कहीं तो इसका इमेज यहाँ बनेगा और छोटा होगा, उल्टा होगा, रियल होगा। अगर सी पे है ना तो सी पे ही बन जाता है, उतने साइज का होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और अगर इन दोनों के बीच है ना तो कहीं इधर बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है। अगर मान लीजिए फोकस पे है ना तो उसका अनंत पे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। उसी तरह से आप इस मिरर में भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसका फोकस होता है, अंदर से रंगा होता है और अनंत से मान लीजिए प्रकाश आ रही होती है तो कुछ इस प्रकार के फॉलो करने के बाद फोकस पे इमेज बन जाता है, बहुत छोटा बनता है। और यहाँ पे क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में लाइट मिल नहीं रही। लाइट देखिए डेविएट मतलब भाग रहा है ना, यहाँ से लाइट यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ मिल रही होगी, इसलिए यहाँ पे इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है, बहुत छोटा बनता है। ये पोल है और अनंत, इन दोनों के बीच में कहीं है ना, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है तो उसका इमेज यहाँ पे बनता है, छोटा बनता है, फोकस और पोल के बीच में बनता है। अब जान लेते हैं भाई साहब मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला देखिए क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इसको अगले वीडियो में डिराइव करके भी बता देंगे। और दूसरी चीज़ होती है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन -v/u यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट सोता हुआ हो ना तो ये वाला हो जाता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा है ना तो ये साइज का रेशियो। बेसिकली मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये आपको रिलेटिव एक आइडिया देता है कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज क्या कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कितना बड़ा है, या फिर ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, इमेज का साइज क्या है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? बेसिकली पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपने को वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी कैसे? तो जैसे इमेज का वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किस वाले पार्ट के लिए? कॉनकेव या कॉन्वेक्स वाले पार्ट के लिए। सिंपल मिरर में जो प्लेन मिरर उसमें आसानी है ना, पोजीशन को डिफरेंशिएट करिए आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन इस वाले में इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या होगा? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x² × dv/dt और प्लस -1/u² du/dt। और देखिए फोकस तो यार कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अपन को यहाँ पे क्या मिला है, इसको उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? -1/v² बड़ा इंटू dv/dt। dv/dt को क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर 1/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिख सकते हैं ना। u² यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको उधर ले जाइए, क्या होगा? -v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यही अपना फॉर्मूला हो गया, आप इसमें पुट करिएगा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसका मतलब हुआ बराबर -v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या हुआ भाई? एक मीडियम से अगर प्रकाश जाएगी ना, मान लीजिए नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, सघन मीडियम है। इसका जो μ1 होता है वो कम होता है इसके किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो मान लीजिए I एंगल पे इंसिडेंट हुआ, R एंगल पे रिफ्रैक्ट हुआ, तो अपना जो स्नेल का नियम है ना वो उसका कहना है sin I/sin R बराबर μ2/μ1 बराबर v1/v2 बराबर λ1/λ2 बराबर फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी 2। अब थोड़ा ग्लास स्लैब की बात कर लेते हैं। देखिए ग्लास स्लैब में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए इसका थिकनेस t है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा है और नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए और आगे यहाँ पे इसको इधर निकल जाना है। ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये I हुआ तो ये R है तो ये भी R ही होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एंगल बराबर होगा। ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड वाला एंगल है ना, और ये मान लीजिए इमरजेंट रे है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इधर जाना है इसको, लेकिन क्या हुआ, ये कुछ डिस्टेंस आ गया इसमें। तो ये डिस्टेंस कितना होता है ये भी पूछ ली जाती है। देखिए ये R है ना, तो ये कितना हो जाएगा? I - R होगा ना, क्योंकि ये पूरा I है, इसको R घटा दीजिए। तो ये डिस्टेंस निकालना है ना अपने को। यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं भाई साहब, किस पे? इस पे परपेंडिकुलर खींच दिया तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसको मान लीजिए D है ये, तो साइन I - R का वैल्यू क्या होगा? साइन I - R, इसका वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, D अपॉन क्या, इसको O मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, D अपॉन OB।
अब OB का लेंथ कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। देखिए cos r निकालिए, cos r का वैल्यू क्या होगा भाई साहब, ये बेस होगा अपॉन क्या, हाइपोटेनस होगा। बेस क्या है, ये t है, अपॉन क्या, OB। तो OB का वैल्यू क्या आ गया, OB का वैल्यू आ गया क्या, t अपॉन cos r। इसको कहाँ पे रख देंगे, OB की जगह पे रख देंगे, तो अपना जो ये आएगा साइन i माइनस r बराबर d अपॉन क्या, OB का वैल्यू क्या है, t अपॉन cos r। तो डालिए t अपॉन cos r, तो d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू हो जाएगा बेसिकली t अपॉन cos r इंटू साइन i माइनस r। देखिए डिराइव भी हो गया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एपरेंट डेप्थ का। मान लीजिए पानी में आप सिक्का रखिए, आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। पानी में आप एक डंडे को रखिएगा सीधा, तो डंडा टेढ़ा हुआ दिखाई देगा। क्या होता है, क्यों दिखाई देता है, उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो एपरेंट डेप्थ, ये इसको एपरेंट डेप्थ है और ये रियल डेप्थ है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो यही होता है। और यहाँ पे जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट कितने का होता है पता है, मान लीजिए h टोटल हाइट होगा और उसका एपरेंट कुछ ये हो गया, तो शिफ्ट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, h माइनस एच अपॉन म्यू, यानी कि h इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे रिफ्रैक्शन एक मीडियम से आते हुए वो वहाँ पे 90 डिग्री, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। यहाँ पे देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना 90 डिग्री का हो गया, तो आप साइन आई बाय साइन आर लगाइए, साइन थीटा सी अपॉन आर क्या होगा 1 होगा, बराबर म्यू 2 यानी 1 अपॉन म्यू। ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए पानी है, पानी से रे आया है और ये जो वैल्यू है ना थीटा को अगर थीटा सी से बड़ा करिएगा या फिर इक्वल करिएगा, या तो ये यहाँ से जाएगा या फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये मिरर की तरह ये सरफेस काम करने लगता है। तो दोस्तों इसी क्रम में बात कर लेते हैं प्रिज्म का। प्रिज्म क्या होता है भाई साहब, ये दो तीन जो सरफेस है ना, ट्रांसपेरेंट वाले सरफेस से घिरा हुआ सतह होता है। यहाँ पे मान लीजिए ये ए इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करा है तो ऐसे जाना है इसको, अगेन रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला जाना है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस ये रे ऐसे आ रही थी लेकिन ये चली गई ऐसे वाली, तो ये हो गया इसका डेविएशन। इसको मान लेते हैं आई से इंसिडेंट हुआ, R1 से रिफ्रैक्ट हुआ, R2 से अगेन रिफ्रैक्ट हुआ और ई से इमर्ज कर गई। ये एंगल कितना होगा बताइए, ये टोटल 90 है ना, ये 90 से R1 को घटा दीजिए, कितना होगा ये 90 माइनस R1। और ये एंगल कितना होगा, ये 90 है ना, ये नॉर्मल के साथ, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है ना, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। 90 से R2 को घटाइएगा तो यही आएगा ना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R2। अब ये इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को जोड़िए, कितना 180 डिग्री होगा ना, तो 180 बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2। देखिए 90 180 क्या होगा हैं, प्लस ए भी होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए बराबर क्या होगा R1 प्लस R2, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म जो है पहले वाला रिफ्लेक्शन दूसरे वाले रिफ्लेक्शन का समेशन होता है। अब इस डेविएशन का बात कर लेते हैं। डेविएशन क्या होगा, देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल और ये एंगल प्लस ये एंगल डेविएशन के इक्वल होगा ना। अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा वाला, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के समेशन के इक्वल होगा ना, θ1 प्लस θ2 बराबर डेल होगा। उसी तरह से यहाँ ये एंगल कितना है, देखिए ये पूरा आई है तो ये पूरा आई होगा ना, छोटा वाला कितना, आई से R1 घटा दीजिएगा तो क्या होगा आई माइनस R1 प्लस, और ये टोटल R2 है ना, और ये टोटल ई है ये, तो ये पूरा ई होगा ना, ई से R2 घटाइए, ई माइनस R2 बराबर क्या होगा डेल होगा। तो डेल बराबर क्या होगा आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। इसी तरह डेल को क्या लिखिएगा आई प्लस ई माइनस ए, यहाँ से। और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है ना, ए जब बहुत छोटा यानी लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री हो ना, तो जो डेल का वैल्यू होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है, ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन डेल मिनिमम प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2 अपन साइन एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2, यही वैल्यू हो जाता है उसका फॉर्मूला। समझ आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि पहली बार इस तरह पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हमने आपको लेंस के बारे में तो बताया ही नहीं। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है और ये वाला क्या है कॉनकेव लेंस है, वही मिरर वाला है, बात ही फॉलो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो होता है। और यहाँ पे बेसिकली हम आपको कहाँ कहाँ इमेज बनता है वो बता देते हैं। ये एफ होता है और ये सी होता है।
अगर अनंत से आ रही होती है ना तो फोकस पे इमेज बनता है, बहुत छोटा बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है। और अगर यहाँ पे सी के बगल में कहीं ऑब्जेक्ट हो ना तो यहाँ पे इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है, छोटा बनता है। अगर सी पे हो ना तो यहाँ पे सी पे ही बन जाता है। इन दोनों के बीच हो ना तो इधर कहीं बड़ा बन जाता है, और फोकस पे हो तो अनंत पे बन जाता है। ये कुछ बेसिक्स है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा, जब अनंत में वस्तु हो ना इस लेंस के लिए तो उसका इमेज बनता है यहाँ पे, फोकस पे बन जाता है, बहुत छोटा होता है, सीधा होता है, वर्चुअल होता है। और अनंत और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं हो ना तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है और सीधा होता है, बहुत छोटा होता है। साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखिएगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में प्लस मापेंगे, ऑपोजिट माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। मिरर के केस में भी ऐसा ही, इसका फोकस पॉजिटिव होता है, इसका फोकस नेगेटिव होता है। अब देखिए, अगर सिंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस हो, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और मीडियम चेंज हो गया, मान लीजिए इसका मीडियम μ1 है, इसका मीडियम μ2 है, इस साइड में ऑब्जेक्ट है कहीं u डिस्टेंस पे और इधर कहीं v डिस्टेंस पे इमेज बना है, तो एक रिलेशन होता है, याद रखिएगा, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो पहले प्लेन मिरर बना लीजिए और दूसरा सरफेस वो कॉन्वेक्स वाला बना लीजिए। देखिए, ये प्लेन मिरर हुआ ना, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, तो पहला सरफेस प्लेन का लीजिए और दूसरा वाला सरफेस कॉन्वेक्स का लीजिए। जैसे यहाँ पे बने, पहला सरफेस क्या है, कॉन्वेक्सो है ना, तो कॉन्वेक्स वाला पहला लीजिए। और दूसरा कैसे लेना है, कॉनकेव लेना है, तो कॉनकेव का क्या होता है, ऐसे होता है ना, और दोनों को मिला दीजिए। कॉनकेव मिरर ऐसे हुआ ना, तो दूसरा सरफेस ये लेना है, और कॉन्वेक्स मिरर ये हुआ तो इसका पहला सरफेस ये लेना है। तो बनाना, ऐसा फोटो बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिफ्रैक्शन में, क्वेश्चन एडवांस में भी बन जाते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नीट में तो यार भर भर के क्वेश्चन आता है इन सब फार्मूला से। लेंस मेकर्स फार्मूला, देखिए ये लेंस है, लेंस मेकर एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी ने एक फार्मूला दिया था कि मान लीजिए पहला मीडियम है μ1 और ये लेंस भी एक मीडियम का बना है, उसको μ2 मान लेते हैं। उसी तरह ये भी μ1 है और ये μ2 है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और इस तरफ वाले का r2 है, इसका r1 है और इसका r2 है। तो कैसे लगाते हैं पता है, इसका जो नेट फोकल लेंथ होता है ना इस पूरे कॉम्बिनेशन का, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके बना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, तो कैसे उसका फोकल लेंथ निकालेंगे, लेंस मेकर साहब ने इसका सॉल्यूशन बताए थे। तो वो होता है μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। साइन कन्वेंशन का एकदम पूरा ध्यान रखिएगा। इस डायरेक्शन में अगर इसको ले रहे हैं ना, इसका फोकस इधर है ना, प्लस लीजिएगा, इसको ले रहे हैं, इसका फोकस इधर है तो इसको माइनस लीजिएगा। उसी तरह से इसको अगर करिएगा, इसका फोकस इधर है ना तो माइनस करिएगा, इसका फोकस इधर है प्लस करिएगा, अगर इंसिडेंट रे इस ऐसे है तो। अब एक होता है लेंस फॉर्मूला, यार आसानी होता है, आप लोग कहिएगा डेरिवेशन हम करा देंगे अगले वीडियो में, अभी हम स्किप करते हैं डेरिवेशन को। वो ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और साइन कन्वेंशन बढ़िया से याद रखिएगा क्योंकि साइन कन्वेंशन के अपने नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद स्टोरेज में प्रॉब्लम आने की वजह से यार वीडियो ही कट हो गया, हमने पूरा वीडियो बना दिया। चलिए उसको रेस्ट पार्ट को फिर से बनाते हैं। पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता। मान लीजिए दो लेंस अगर कांटेक्ट में है, पावर का क्या होता है, पावर होता है क्या 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का ऑपोजिट करने पे। क्योंकि दो लेंस अगर कांटेक्ट में है, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है, तो पी नेट क्या होगा, पी नेट होगा, पावर जुड़ जाता है p1 प्लस p2, तो 1/f नेट जो होगा वो होगा क्या 1/f1 प्लस 1/f2। उसी प्रकार से ये दो लेंस मान लीजिए है और ये कुछ सेपरेशन पे है, ये डी सेपरेशन है, ये f1 फोकल लेंथ का है, ये f2 फोकल लेंथ का है। इसका पावर जो होता है ना नेट वो होगा p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 p2, तो 1/f करके 1/f1 1/f2 d अपॉन f1 f2 इसका हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसका एक सरफेस सिल्वर्ड है, तो जो लाइट इंसिडेंट करेगी वो यहाँ से बेंड होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना, क्योंकि ये मिरर की तरफ बिहेव करेगा। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर की तरह। तो अगर यहाँ पे आएंगे एंड उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगा। देखिए दो बार रिफ्लेक्शन हुआ और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो पावर जो होता है वो जुटेगा, लेकिन दो गुना क्या होगा, पावर ऑफ लेंस होगा प्लस एक गुना पावर ऑफ मिरर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी, क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे वीडियो बनाने का, मैंने बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और आपको कैसा वीडियो चाहिए, यहाँ पे क्या हमसे त्रुटि हुई वो भी बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में और सुधार करके और इम्प्रूव करके आएँ आपके लिए।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही शीघ्र गाइस, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।